नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लखनऊ में प्रदर्शन किया। यूजीसी बिल 2026 जो समता बिल है ये लागू होना चाहिए। यूजीसी एक्ट 2026 लागू करने के लिए अपनी जनता पार्टी जिलाधिकारी आगरा को दिया ज्ञापन। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, भारत यूजीसी एक्ट 2026 को लागू करने के संबंध में अपनी जनता पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं संविधान सम्मत SC, ST, OBC और EWS के छात्रों के साथ हो रहे जातीय अपमान में भेदभाव रोकने की दिशा में यूजीसी एक्ट 2026 धर्म, जाति, नर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोकने हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक कदम है। यूजीसी एक्ट 2026 से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों का एकीकरण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित हो, जिससे PhD छात्र रोहित विमूला और डॉक्टर पायल तड़वी और IIT छात्र दर्शन सोलंकी जैसी घटनाओं का कोई शिक्षार्थी शिकार न बने। आगरा से सुनील कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है मुख्य मांग मैं विजेंद्र सिंह राठौर, एडवोकेट, जिला प्रभारी, अपनी जनता पार्टी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश में ने यूजीसी के समर्थन में एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज के उत्थान के लिए युवा पीढ़ी का आगे आना बहुत जरूरी है। अगर वो पढ़ लिख नहीं पाएगी, उनके साथ भेदभाव होगा, तो वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समाज और देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए यूजीसी के समर्थन में हमने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि लागू होनी चाहिए। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश करेंगे, उनके निर्देशन में जो आदेश होगा, पूरे देश में आंदोलन की आदेश होगा तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे, लेकिन यूजीसी बिल लागू करा देंगे। आज डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद, प्रदेश महासचिव, अपनी जनता पार्टी आगरा अलीगढ़ मंडल प्रभारी। आज अपनी जनता पार्टी ने पहले लखनऊ में प्रदर्शन किया और उसके बाद अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रसाद मौर्य जी ने आह्वान किया कि यूजीसी बिल 2026 जो समता बिल है ये लागू होना चाहिए। और इसकी हम लोग मांग करते हैं प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय पर जाकर अपनी जनता पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा और इसके बाद अगर इस पर भी सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम हम लोगों का दिल्ली कूच करने का है। यूजीसी का जिस तरीके से विरोध होता है, उसमें क्या कहना चाहिए? ये कौन से लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं? मैं समझता हूं यूजीसी बिल में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गलत बात नहीं कही गई। यूजीसी बिल 2026 ये समता बिल है और इस बिल में SC, ST, OBC के साथ साथ इस देश की 50% महिला आबादी है वो ली गई है। और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उस समाज के जो गरीब वर्ग है, यानी फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है, जो EWS है, उनको भी शामिल किया गया है। तो भाई इसमें कहाँ कमी रह गई है जब सबको इसमें शामिल किया गया है। जाति हिंसा के नाम पर जो भेदभाव होता है उसको रोका जाए। कोई अगर विकलांग है, दिव्यांग है, उसको चढ़ा के लोग परेशान करते हैं, उसको रोका जाए। यहाँ तक कि जो लोग EWS कोटे से यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके साथ भी ये लोग भेदभाव करते हैं। तो जो सर्वड क्लास के जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे ही समाज के जो गरीब लोग हैं वो आगे आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उन गरीब लोगों का भी विरोध कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं बनी जाती तो आगे की क्या रणनीति? बिल्कुल, ये हम लोग जमीन पर जाएंगे
देशव्यापी आंदोलन। और ये देशव्यापी आंदोलन होगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस बात को अभी हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये इनके बच्चों के भविष्य की बात है। और इस बिल में जब कह दिया गया कि कमेटी बनेगी, उस कमेटी में एक SC का, एक OBC का, एक ST का, महिला, और उसके साथ साथ उस कमेटी का अध्यक्ष, उस इंस्टीट्यूशन का जो मुखिया होगा, यानी कॉलेज है तो कॉलेज का मुखिया जो होगा, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का जो मुखिया होगा उसका अध्यक्ष रहेगा, 2 छात्र रहेंगे, महिलाएं रहेंगी। यानी 3 पदों को अगर हम ले लेते हैं SC ST OBC के, बाकी के पद तो सारे के सारे जनरल पे जा रहे हैं, तो किस बात का भाई विरोध कर रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि आप सदियों से जो भेदभाव करते आए हैं, आप चाहते हैं कि वो भेदभाव हम करते रहें, हमेशा रहेगा, इसकी रोक ना लगे। नहीं है। सचिव अपनी जनता पार्टी। आज हम लोग ये जो UGC बिल 2026 है आया है, और इसके विरोध में 100 कोल्ड लोग जो विरोध में हैं, और हम लोग जो इस देश का करीबन 95% वर्ग है, हम इसके समर्थन में हैं। एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड क्या है कि जब विश्वविद्यालयों में सांस्थानिक हत्याएं बड़े पैमाने पर होने लगी, बहुत ब्रिलियंट पायल तडवी, रोहित वेमुला, तमाम ऐसे होनहार बच्चे जो टॉपर थे यूनिवर्सिटी में, उनकी सांस्थानिक हत्याएं होने लगी, तो ये जो वर्तमान CGI हैं, इन्हीं की बेंच ने आदेश दिया कि 2012 वाला जो UGC नॉर्म नियम है वो पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कड़े प्रावधान का नियम बनाइए। ये UGC को डायरेक्शन दिया था माननीय जो वर्तमान CGI ने, जब उनकी बेंच थी। आज ये स्वयं CGI हैं, तो उसी के अनुरूप में एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने बड़ा फेयर जो यूनिवर्सिटियों में एट्रोसिटी होती हैं उनको रोकने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। और उस ड्राफ्ट में बड़े, ऐसा नहीं केवल शुरू कास्ट ट्राइब और बैकवर्ड के लोग थे, उसमें यूं मान लिया जो उसका जो चीफ होगा वो संस्था का अध्यक्ष होगा, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल BC, ये जितने भी प्रिंसिपल हेड ऑफ दी HOD हैं वो मैक्सिमम हमारे यहाँ सबड़ी कास्ट के 100%, कहीं 90% या ज्यादातर है, तो वो उसका अध्यक्ष होगा। उसके बाद जो प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर भी अभी SC OBC के प्रोफेसर नहीं पहुंचे, वो भी सबड़ी होंगे, वो उनके दूसरी कमेटी होंगे। उसके बाद ये मेंबर जो लास्ट के मेंबर हैं SC ST OBC मात्र 3 मेंबर हैं, बाकी 7 मेंबर, इसमें महिलाएं भी हैं और गरीब छात्र का वो, इन सबका प्रतिनिधित्व है जो एक समता की बात करता है। तो समता की बात का विरोध, ये देखें आप, इनकी मानसिकता देखें जो विरोध कर रहे हैं, ये किसी को कोई अधिकार नहीं देता बिल, ये केवल एट्रोसिटी रोकने के लिए है। ये किसी को नौकरी नहीं दे रहा, ये किसी को शिक्षा नहीं दे रहा, केवल वो सांस्थानिक हत्याएं होती हैं, जो उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए बिल है। और यानी कि इस बिल के विरोध में, यानी कि वो लोग चाहते हैं जो विरोध में हैं कि इनकी इसी तरह सांस्थानिक हत्याएं हम करेंगे। उनका इरादा देखिए, उनको ये बुरा लग रहा है कि ऐसे इनकी सांस्थानिक हत्याएं रुकेंगी, तो वो हत्या रोकने के विरोध में है, और हम हत्याएं ना हो संस्थान में उसके विरोध में। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल हो और इस तरह का कोई माहौल नहीं हो। तो उसके UGC जो बिल 2026 है उसके समर्थन में हम लोगों ने आज माननीय राष्ट्रीय अपना जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देशन पे हमने आज ज्ञापन दिया है आगरा में, और पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में 75 जिलों में इसी तरह से लोग ज्ञापन दे रहे हैं बड़े पैमाने पर। और हम इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो बहुत बड़ा गांव जाकर के, बूथ स्तर पर जाकर के इनका बड़े पैमाने पर SC ST OBC और महिलाओं को समझाएंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।